हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बिहार एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम जो कि 10 जनवरी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसी के प्रश्न को देखने वाले हैं। आपको बता दें कि किसी भी एग्जाम को तैयारी करने से पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल का सटीक अनुमान लगा सकें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं बिट्टू आप सबका स्वागत करता हूँ बिहार एसएससी के इस यूट्यूब चैनल। आज का पहला क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शोध केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, दक्षिणी गंगोत्री हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये सभी 11 खिलाड़ी होते हैं। ये सभी बेसिक क्वेश्चन और नॉर्मल सा क्वेश्चन है। यदि आप तैयारी करते हैं तो ये सभी आपको आता ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि वंशधारा जल विवाद अधिकरण किस राज्य में शामिल है। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है किसने अंडर पास 20 चैंपियनशिप में 400 मीटर की दौड़ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। तो हिमा दास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, हिमा दास। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो 1946 हो जाएगा। आपको बता दें कि आरपीएफ एसआई का एग्जाम टोटल 23 शिफ्ट में हुआ था। 2019 वाला एग्जाम में 23 शिफ्ट में इसका एग्जाम हुआ था। तो हमने करीब 5 वीडियो चढ़ा दिया, या छठा वीडियो होगा। यदि आप उसे नहीं देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो आप जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा हमने आरपीएफ कांस्टेबल का भी एग्जाम हुआ था, उसको भी हमने उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने वीडियो बनाकर चढ़ाया है। यदि आप उसे नहीं देखें तो उसे भी जाकर आप जरूर देखिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। सातवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा इसको तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। तो उसे ऊतक विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नौवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या टेट्राफ्लोरोएथीन को मुक्त मौलिक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर निर्मित होता है। तो टेफ्लॉन निर्मित होता है। इसको फिर से देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या टेट्राफ्लोरोएथीन को मुक्त मौलिक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म होता है तो करने पर निर्माण होता है। तो टेफ्लॉन निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, टेफ्लॉन। अगला है कि सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो फील्ड हॉकी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, फील्ड हॉकी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना किया था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ का कौन सा पदार्थ रासायनिक क्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप को अलग करता है। तो ये हो जाएगा, उत्प्रेरक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाल साम्राज्य का संस्थापक था। तो ये गोपाल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न प्रसिद्ध शासकों में से कौन तुलुव राजवंश से संबंधित है। तो देवराय कृष्ण हो जाएंगे, कृष्ण देव राय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा नदी वर्ड फुट डेल्टा बनाता है। वर्ड फुट डेल्टा बनाती है। तो ये हो जाएगा मिसिसिपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा, मिसिसिपी हो जाएगा, माफ़ी चाहते हैं, मिसिसिपी। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाता है तो इसे खाली स्थान कहा जाता है। तो निलंबन निषेधाधिकार कहते हैं इसको, या वीटो है यह। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा, एक प्रकार का ये वीटो है। 17 नंबर क्वेश्चन है, यूरेला पर्वत और यूरेला नदी यूरोप को खाली स्थान से अलग करता है। तो एशिया से यूरोप को अलग करता है यूरेला नदी और यूराला नदी और यूराल पर्वत हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधे के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर
स्तर पर स्तर पर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है, यह श्रृंखला कहलाता है। तो ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के शुरू में रूप होता है और अंतिम स्तर पर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है, कहलाता है ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला, यह कहलाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन नियामकों का निर्धारण नहीं करता है जो खाली स्थान को प्रभावित करता है। तो हो जाएगा व्यापार की समाप्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी से जाएगा यहाँ पे, व्यापार की समाप्ति। 20 नंबर क्वेश्चन है कि व्यापार, वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर आवागमन माफी चाहते हैं गमनागमन का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है? तो हो जाएगा 13 के अंतर्गत किया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान की सिफारिश पर शून्य न्यूनतम समर्थक मूल्य लागू किया गया। तो यह कृषि लागत और मूल्य आयोग पर किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। 22 नंबर के बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत किया था? कार्निवल का शुरुआत किया था तो पुर्तगालियों ने शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में दी गई स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श को संविधान से लिया गया है। तो ये फ्रेंच के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, पेंटाथलॉन खेल में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? तो ये 5 स्पर्धाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है, पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल बनाने की बहुलीकरण प्रक्रिया को कौन प्रदर्शित करता है? तो ट्रांसलेशन इसको कहते हैं, प्रदर्शित करता है। तो ट्रांसलेशन प्रदर्शित करता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, द डिविजनिंग यह क्या दिया गया? 26 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट डिविजनिंग रेंज निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, आवेशित कण या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया था? तो रजिया को लिया था। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्था कौन है? तो ये संसद हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो गृह मंत्री हो जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। 31 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत में उप शब्द का अर्थ पूछ रहा है। संस्कृत में अप शब्द का पूछ रहा है। अप शब्द का अर्थ पूछ रहा है तो ये जल हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, केरला और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो मैंग्रोव वर्षा के रूप में जाना जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किसको भारत का आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है? तो वाराणसी को भारत का आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, बिजली के फेस सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए खाली स्थान विद्युत स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो इसको ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है?
तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि एक धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है कि एक क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु के कक्ष में वह स्थान जहां से सूर्य से अधिक दूरी होता है उसे खाली स्थान कहते हैं। एक क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्ष में वह स्थान जहां से सूर्य की अधिकतम दूरी होता है उसे कहते हैं, तो उसे नक्षत्र कहते हैं। क्या? नक्षत्र। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1980 में आयोजित किया गया था। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1980 में आयोजित किया गया था। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय योजना में पहले ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव देने का श्रेय दिया जाता है। भारतीय योजना का पहले ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव देने का श्रेय दिया जाता है, तो एम विश्वेश्वरैया हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 स्थापित किया गया है? किस नदी पर पूछ रहा है, किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 स्थापित किया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थापित किया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन है, 2022 में शीतकालीन ओलंपिक का मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया था? तो बीजिंग को चुना गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वगामी नदी है? तो सिंधु नदी है जो पूर्वगामी नदी है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाला विभवांतर को कहा जाता है? तो इलेक्ट्रो विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में विकसित होने वाला विभवांतर को क्या कहते हैं? तो इसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? तो आयरिश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को खाली स्थान कहा जाता है? तो मुख्य धुरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, तराइन की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1192 में तराइन की लड़ाई लड़ी गई थी। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ये हो जाएगा भारी उद्योग और पूंजीगत समान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि एंजियोस्पर्म में अपने बीज के एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को खाली स्थान कहा जाता है? तो पोलियोम्ब्रियोनियो कहा जाता है। इसको ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। ब्रेनियो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद रीजनिंग का प्रश्न होता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो यहाँ तक आपको अच्छा जरूर लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। इसके अलावा आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ।